नमस्कार दोस्तों, ये कुछ शानदार फैक्ट है ना एनसीईआरटी के। तो चलिए याद कर लेते हैं। ऐसा लगता है जानो कोई पन्ना है ना। पन्ना नहीं है, ये डिजाइन है। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं। बाबर 1526 से 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी व उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में कानवा राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। 28 चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया 26 से 30। इसके बाद में हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण फीका पड़ गया। भाई भाई में लड़ाई हो गई भाई, इस वजह से मौका मिल गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 39 में। और कन्नौज का कब हुआ था? 40 में। 1539 में चौसा में, 1540 में कन्नौज में। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। दोबारा देख लें। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान हुमायूं के भाई थे। कामरान अस्करी और हिंदाल, यानी कि बाबर के पुत्र। मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदी के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में, 1540 में कन्नौज में। चौसा 39 में, कन्नौज 40 में। इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ये शायद हुमायूं का मकबरा है। शानदार है ना। अकबर 1556 से 16 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। एक 1556 से 1570 यानी 4 साल के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोडावना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। ठीक है ना। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1567 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ सिसोदिया वंश था चित्तौड़। और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 और 1585 यानी कि 15 साल के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए और 1579 और 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह ने और जटिल कर दिया। मिर्जा हाकिम
इसने काफ़ी सर दर्द किया था भाई। 1585-1605 के मध्य अकबर ने साम्राज्य का विस्तार हुआ और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए। इन सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। 1585 से 1605 यानी कि 20 साल। सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया गया। मिर्जा हाकिम अपने राज्य में मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बरार, खांदे और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट कहलाया। 1556 से 1570 है ना। 1556 से 1570 यानी कि 14 साल है ना। हाँ। फिर 1570 से 1585 15 साल, 14 साल, 15 साल और 20 साल। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। 1556 से 1605 जहांगीर 1605 से 1627 जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। ये पहली बार हुआ था भाई, जो मेवाड़ के सिसोदियों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1605 से 1627 यानी कि 5, तो ये 10 17 और 5 7 5 12 1 और 1 यानी 22 साल शासन किया था इसने। ठीक। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, जो असफल रहे। यानी कि खुर्रम के नाम से कौन जाना जाता है? शाहजहां। खुर्रम शाहजहां, सलीम जहांगीर। शाहजहां 1627 से 1658 ये है भाई 3 रख लेना। 30 जब 30 और 20 28 28 29 30 31 साल शासन किया था शाहजहां। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोधी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में वल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुए। बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुए, जो असफल रहा। परिणामस्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेना ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-1658 शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक मिनट
दो बार है ना शाहजहाँ 1627 से 1658। दक्कन में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किसके समय हुआ था? शाहजहाँ। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ। बल्ख पर कब्जा करने के लिए जो असफल हुआ। प्रभाव परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। सफाविदों 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 शाहजहाँ के पुत्रों के बीच अधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया 1657-58 में। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई। दारा सिकोह समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तीनों भाइयों को औरंगजेब के द्वारा मारा, मौत के घाट उतारे थे भाई। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। शाहजहाँ जहांगीर और अकबर हुमायूं बाबर औरंगजेब 1658 से 1707 यानी कि 2 है ना, 2 फिर 40 और 7 47 7 2 9 4 49 अकबर का ज़्यादा है। अकबर का ज़्यादा है शासनकाल, शायद लगभग में ही है दोनों, 1-2 साल का हेर फेर है शायद। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पूरब की बात है। उत्तर पूरब की, जैसे कि ये भारत है तो उत्तर तो ये हो गया और पूरब ये इधर की बात है। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजाई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर और राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति में और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सेवन, अतः वह सफाविद ईरान भाग गया। राजकुमार अकबर ने अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। दक्कन के शासकों के विरुद्ध 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा मुगलों अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया।
दोबारा देख यार। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा। ये आते हैं क्वेश्चन। बताइए औरंगजेब के बीजों को या फिर अभियानों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपनी राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में होमों और दक्कनों में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। जब 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। 1698 में औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में ओहोमों और दक्कन के मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में ओहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। ठीक। औरंगजेब का है 1685। तो औरंगजेब ये 1685 87 ये बात आ रही है ना, ये औरंगजेब के काल की बात है। तब इसके बाद काल की बात है ना ये, तो इसमें ये क्या क्यों दे रखा है? अकबर का शासन 1605, 1685, 1687, ये तो औरंगजेब के समय की बात है। सोलह सौ अट्ठावन 1707, शाहजहाँ 1627 से 1658, जहांगीर 1605 से 27, 1585। जब 1685 है, हाँ 1685, इसमें भी 1685 है। ठीक है, ये याद होना चाहिए भाई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जब अकबर को बांटा गया है 1556 से 1570, 1570 से 1585, 1556 से 1570, 1570 से 1585, 85 से 1605 जहांगीर, 1687 से 1658, 1687 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।